ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में हमेशा की तरह हम आपको बताने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे दमदार कमाई। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि संकेत कैसे देखने मिल रहा है। तो ग्लोबल संकेतों में सबसे पहले तो सिंगापुर निफ्टी को आप देख लीजिएगा, वहां पे थोड़ी बहुत दबाव देखने मिल रहा है। करीब 40-45 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हालांकि उतने बुरे हाल नहीं थे। डाउ में कुछ गिरावट जरूर देखने मिली। पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो करीब 0.1% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में बंद हुए थे। यूएस के मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो जॉब्स डेटा जो आए हैं उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट देखने मिला और इसी के चलते थोड़ा बहुत उठापटक जो है वो यूएस के मार्केट्स में आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। डाउ जोन्स, नास्डैक फ्यूचर्स देखेंगे अगर आप तो थोड़ी बहुत गिरावट वहाँ देखने मिल रही है, क्योंकि जॉब डेटा जो है वो काफ़ी मजबूत थे और उसके बाद लोग मान के चल रहे कि फेड अपनी जो पॉलिसी स्टैंस है वो अभी भी बरकरार रखेगा। हालांकि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट्स पे नहीं देखने मिला है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। सिंगापुर निफ्टी जो आपको दर्शा रहा है वो काफ़ी हद तक मुनाफा वसूली के संकेत या फिर थोड़े बहुत सुस्ती के संकेत है। तो मेरे ख्याल से आज हमारे ट्रिगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उसमें खासकर जो नतीजे आए हैं उसका असर आपको देखने मिलेगा, तो वहाँ पर आपको नज़र रखनी है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर कोई खबरें आती है चाइना और खासकर ताइवान को लेकर, हालांकि उसके बारे में भी लोगों ने अब बात करना बंद कर दिया है, तो वहाँ से भी कोई बड़े संकेत का अनुमान तो नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से कुछ निकल के आता है तो शायद उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ग्लोबली थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिल रही है और वैसे भी देखिए, याद रखेगा ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, उसके बाद 3 दिन आपको काम करना है, उसके बाद फिर एक लंबा वीकेंड आने वाला है, तो काफ़ी सारी छुट्टियाँ भारतीय बाजारों में हैं, तो शायद सुस्ती शायद आपको इस पूरे हफ्ते मार्केट्स में देखने मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा, नतीजों का ज़्यादा इम्पैक्ट शायद आज आपको मार्केट में देखने मिल सकता है। नतीजों का इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 10 स्टॉक जो मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं, 10 में से आज काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि ओरिजिनल ट्रेडिंग आइडियाज़ मेरे पास सिर्फ 4 हैं। 6 स्टॉक मैंने नतीजों के आधार पर चुने और छोटा हफ्ता है, कल छुट्टी है। अब देखना होगा कि लोग ओवरनाइट पोजीशंस जो हैं लेके जाना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन बाजार का मूड माहौल देखें तो फिलहाल मिक्स्ड है। एसजीएक्स निफ्टी आपको कोई खास संकेत नहीं दे रहा है, केवल 46 अंकों की गिरावट है। ये कब रिकवरी में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो हमारी कैटेगरी होती है मैंडेटरी बाय, कैश की कैटेगरी। वरुण बताइए कौन सा स्टॉक चुना? देखिए, एक पेपर स्टॉक है, जैसे कि आपने कहा कि नतीजों के ऊपर फोकस है, मेरा भी वही फोकस है और मैंने तो मेजॉरिटी स्टॉक्स वही है जिनके नतीजे आ चुके हैं या फिर जिनके नतीजे आने वाले हैं, उन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस किया है। सबसे पहले वेस्ट कोस्ट पेपर, इस कंपनी के नतीजे आए हैं। क्वार्टर और साल दर साल दोनों ही नतीजों में काफ़ी बेहतरीन अच्छी बढ़त देखने मिली है। जो हम देखते हैं साल दर साल वो आपको बता देता हूँ। रेवेन्यूज़ 107% बढ़े हैं, मार्जिन्स 19% से बढ़ के 29% पे आए हैं और मुनाफा देखिए करीब इस कंपनी का 6 गुना हो चुका है। नो डाउट पिछला साल ये क्वार्टर जो था वो पूरी तरह से वॉश आउट था। काफ़ी हद तक आपने देखा कि कोविड के सेकंड वेव का इम्पैक्ट देखने मिला था, लेकिन तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखेंगे, क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं। तो वेस्ट कोस्ट पेपर, उसके चलते आपको खरीदारी करना है 510 के लक्ष्य के लिए, 482 का स्टॉप लॉस रखेगा। और सिर्फ वेस्ट कोस्ट पेपर ही नहीं, बाकी जितने पेपर स्टॉक्स है आज उनमें आपको अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है। तो अपने चॉइस का पेपर स्टॉक उठाइएगा, वहाँ पे अच्छा एक्शन देखने मिलेगा, खरीदारी आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और बात बता देता हूँ, वेस्ट कोस्ट की एएसएम लिस्ट में है तो मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आप संभल के ट्रेड कीजिएगा। लेकिन हाँ, वेस्ट कोस्ट पेपर पहला स्टॉक मेरे तरफ से कैश का है। नतीजों के चलते यहाँ तेज़ी देखने मिल सकती है। नतीजों के आधार पर मैंने चुना है नायका एफएसएन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो जो न्यू एज कंपनीज हैं इनकी बड़ी ज़बरदस्त धुलाई हुई है। चाहे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हों बुरे हों, ये तो कंपनी देखिए मुनाफा पेश करी है और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है। एक तो फीमेल के प्रोडक्ट्स जो हैं, कॉस्मेटिक्स इनके उत्पादन में है और इसकी बिकवाली करता है ई-कॉमर्स के माध्यम से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नायका फैशंस करके जो इनका एक एप्लीकेशन आया है जहाँ पर ये मिंत्रा को बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ कि आगे जाके एक बड़ा टर्न अराउंड साबित हो सकता है। तो 1411 रुपये की क्लोजिंग चल रही है। आप नतीजों के इम्पैक्ट के लिहाज से आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 1460 रुपये के लक्ष्य लिए और 1397 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। स्टॉक अगर आप देखें तो नतीजों से पहले ज़्यादा रिएक्शन आया नहीं है, तो आज अच्छे नतीजों के बाद हो सकता है कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिले। नायका ये स्टॉक मैंने चुना है और धीरे धीरे यहाँ पर जो मेरा स्टांस है बुलिश होते जा रहे हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की और फ्यूचर्स के आधार पे मैंने चुना है एकमात्र स्टॉक मेरी लिस्ट में जहां पर मैं कर रहा हूं बिकवाली, वो है MCX। यहां पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। लगातार अगर आप देखें तो बाजार में जिस प्रकार की रिकवरी आई है, इस स्टॉक ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया है।
और अगर आज आपको थोड़ा बहुत कट देखने को मिलता है, वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी आपको करीब 50 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, तो 1250 रुपए तक एमसीएक्स के फ्यूचर लुढ़क सकते हैं। 1285 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1277 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो बहुत ही फेवरेबल है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर है। डेली चार्ट पर देखें, वीकली चार्ट पर देखें, अहम एवरेजेस के नीचे स्टॉक आ चुका है, तो एक डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। एमसीएक्स फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली। चलिए, मेरी तरफ से बिकवाली का ही कॉल है फ्यूचर में, और वो है बीपीसीएल। देखिए, आज एचपीसीएल और बीपीसीएल ये दो काउंटर्स है जहाँ पे आप अच्छे से बिकवाली कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कंपनियों ने जो नतीजे पेश किए हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। आप बीपीसीएल का देखिए, करीब करीब 6,290 करोड़ के आसपास का लॉस जो है ये कंपनी ने क्लॉक किया है। हमारा अनुमान करीब करीब 4,900 करोड़ के आसपास का नुकसान का था। दूसरा, आप एचपीसीएल भी देख लीजिए, इस कंपनी ने तो 10,200 करोड़ के आसपास का नुकसान क्लॉक किया है। तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। नो डाउट जीआरएम यहाँ अगर हमारा अनुमान था $22 के आसपास का, तो $27 के आसपास आया है। लेकिन लॉस जो कंपनियों ने किया है वो तो चौंकाने वाला है, और इसके बाद आपको शायद इन कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट, एटलीस्ट आज आपको एक इनिशियल गिरावट तो इन कंपनियों में ज़रूर देखने मिलेगी। वैसे भी सिटी ने देखिए अपना प्राइस टारगेट जो है बीपीसीएल में 450 से काट के 420 का किया है। तो यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा फ्यूचर्स में 320 के लक्ष्य के लिए 338 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। ऑप्शंस में भी आपको एचपीसीएल का 250 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। कमज़ोर नतीजों के बाद यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने मिलेगी, और यहाँ पे तो जो जीआरएम मान के चल रहे थे कि $22 के आसपास आएगा, वो भी करीब $16-17 के आसपास निकल के आया है। यानी कि जीआरएम जो कि बीपीसीएल का थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी है, एचपीसीएल में तो वो भी काफ़ी हद तक खराब नजर आ रहा है। इसके लिए आपको 250 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 11 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 7 रुपये के आसपास का आप एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखेगा। सिटी ने यहाँ पे भी प्राइस टारगेट काटा है, 310 से काट के 295 का दिया है। इसके चलते बिकवाली हो सकती है। पुट ऑप्शन खरीद के मंदी की पोजीशन बनाना है। 11 रुपये के लक्ष्य के लिए 7 रुपये का स्टिक स्टॉप लॉस भी रखेगा। देखिए, ऑप्शंस के माध्यम से मैं कर रहा हूँ खरीदारी, और एक ऐसा सेक्टर है जिसकी लगातार धुलाई हो रही है। सब घात लगाकर बैठे हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन गिरावट जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी आपको वीकनेस दिखा रहे हैं, लेकिन जो सेक्टर लीडर हैं, चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अब रिवर्सल के संकेत चार्ट पर देना शुरू कर दिया है। इनमें से एक स्टॉक है विप्रो। यहाँ पर आप फोकस करिए। लगातार बड़ी गिरावट के बाद अगर आप देखें तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कि अब हो सकता है कि निश्चित तौर पर एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। और जो शुक्रवार के सत्र की कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हो सकता है कि यहाँ से आपको फर्दर तेजी देखने को मिले। तो 440 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। ये 440 की जो कॉल है, आप इन द मनी खरीदारी कर रहे हैं, एट द मनी ऑलमोस्ट आसपास। और अगर जो विप्रो है कैश में 450 रुपए भी चले जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन फिलहाल हमें 11 रुपये 80 पैसे के आसपास मिलेगा। इसकी वैल्यू बढ़कर 17 रुपए के करीब हो सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 8 रुपये 30 पैसे का। तो विप्रो 440 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे। बड़े टारगेट्स के लिए 17 रुपये तक जा सकता है, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपेक, और टेक्नोपेक के लिहाज से देखिए टेक्सटाइल स्टॉक्स अब दोबारा से रडार पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो एक एक करके सभी में तेजी जो है लौटती हुई नजर आ रही है। आप गोकेक्स का चार्ट देखिए कि शुक्रवार के सत्र में गोकेक्स में किस प्रकार की तेजी आई। नो डाउट अगर पिछला पूरा साल अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया था पूरी स्पेस के लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि जो इनिशियल ट्रेंड है, जो प्राइमरी ट्रेंड है डाउ थियरी के अनुसार, अब वो इन टेक्सटाइल स्टॉक्स में रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। आप गोकेक्स का चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आए तो आपको नजर आएगा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का कि यहाँ पर शुक्रवार को किस प्रकार के जो मूव्स हैं वो आपको देखने को मिले। तो 5% की बड़ी तेजी के साथ गोकेक्स बंद हुआ है, और ये पूरा सेक्टर ऐसा ना कि सारे स्टॉक्स एक साथ चलते हैं और बड़ी तेजी से दौड़ लगाते हैं। गोकेक्स के बाद अब मैं मान रहा हूँ कि सेंचुरी एंका, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गिरावट का जो दौर है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 450 के करीब ये मिल रहा है, और बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर अच्छा करेक्शन भी आ गया, तो खरीदारी करने का कंफर्ट भी है। आप 480 रुपये के लक्ष्य के लिए सेंचुरी एंका में कर सकते हैं खरीदारी, और केवल 430 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन एक एक करके अगर आप देखें तो सभी टेक्सटाइल स्पेस में एक बज आ रहा है, जिसके चलते आपको खरीदारी करनी है। 480 रुपये के लक्ष्य के लिए सेंचुरी एंका खरीदारी करेंगे। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकली एक बिकवाली का कॉल है, और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स में देख रहा था, और चार्टिकली काफ़ी वीक लग रहा है। लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिल रही है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट थी। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों के चार्ट में देख रहा था लगातार रेड कैंडल्स बनते जा रही है, जो कि साफ दर्शा रही है कि यहाँ पे आपको और फर्दर वीकनेस देखने मिल सकती है। बिकवाली करके चलेगा। 1340 के लक्ष्य के लिए 1400 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस मैंने कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं दिया है, वो इसके लिए क्योंकि 1400 एक इंपॉर्टेंट
साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उसके ऊपर निकल गया तो निकल ही जाएगा, लेकिन निकलना मुश्किल है। इसके लिए 1400 का स्टॉप लॉस दिया है। अब फंडा पे आज का बेसिकली ये स्टॉक वैसे तो देना चाहिए था बिकवाली का, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ और वो है SBI में। अब नतीजे कंपनी के इतने खास नहीं रहे, नो डाउट ट्रेजरी लॉसेस जो है इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है, हमने करीब 7,500 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया था, वहाँ से काफ़ी कम आया है। लेकिन NPA की स्थिति ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक है, बाकी पैरामीटर्स पे कहीं कुछ खराब नतीजे इतने हैं नहीं। हाँ, हालांकि स्लिपेजेस जो है वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं, नो डाउट। जैसे कि मैंने प्रॉफिट का फिगर कहा, वो थोड़ा दिक्कतों में है, तो उसके चलते आज भी वैसे तो इस काउंटर में बिकवाली करता, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। और उसमें भी खासकर CLSA की जो रिपोर्ट आई है, वहाँ इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है 615 से बढ़ा के अब 660 का कर दिया है। उनका कहना है कि नो डाउट बीट नहीं किया एस्टिमेट्स ने, लेकिन कम से कम मीट किया है CLSA के एस्टिमेट को, ये CLSA का कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस कंपनी के जो सब्सिडरीज है उनका प्रदर्शन काफ़ी हद तक अच्छा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। तो वैसे तो SBI के नतीजे कमज़ोर है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं उसके बाद शायद आपको आज तेज़ी देखने मिल सकती है। तो बेटर होगा कि अगर आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे तो यहाँ शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही इस काउंटर पे मत बाउंस कीजिएगा, थोड़ा रुकेगा, देखिएगा किस तरह का रिएक्शन आता है, उसके बाद खरीद सकते हैं। 522 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा, इसके नीचे गया तो 520 और उसके बाद 515 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ से रिवर्सल दिया तो 545 के आसपास भी ये काउंटर आ सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस ने इस काउंटर को अपग्रेड किया है। इसके लिए SBI में खरीदारी की सलाह है। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आशीष आपको फंडामेंटल बता दें। देखिए, फंडा पिक के लिहाज से मैंने भी नतीजों वाला स्टॉक चुना है। अब देखिए, आइडियाज़ इतने सारे मिल रहे हैं नतीजों वाले स्टॉक से, तो इन्हें मिस क्यों करना चाहिए। IRB इंफ्रा यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। अब नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब टेक्निकल्स भी स्टॉक के जो है सपोर्टिव होते जा रहे हैं। तो 250 रुपये के आसपास चल रहा है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो ठीक ठाक है। केवल आपको जो 250 रुपये का है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 240 रुपये का, 260 नहीं 240 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको IRB इंफ्रा में करनी है खरीदारी। और यहाँ पर अगर तेज़ी आती है, नतीजों से रिएक्शन आता है, तो स्टॉक बढ़कर जो है 270 रुपये तक जा सकता है। तो 20 रुपये ऊपर और 10 रुपये नीचे IRB इंफ्रा 240 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बढ़िया तेज़ी जो है आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो फंडा पिक के लिहाज से नतीजों का विश्लेषण किया और ओवरऑल जो ग्रोथ देखी है, उसके बाद IRB इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं, बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। स्क्रीन पर आपके सामने जो स्टॉप लॉस है, रिवाइज स्टॉप लॉस 240 रुपये का फ्लैश होते हुए है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने चुना है सुमिटोमो केमिकल्स। काफ़ी बार शो के दौरान मैंने स्टॉक जो है आपको लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करने की राय दी है। अच्छी बात है कि इससे पहले जितने भी टारगेट्स दिए लगभग सभी के सभी जो है हासिल हो गए हैं, लेकिन बड़े टारगेट्स के लिए अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका जो प्राइमरी ट्रेंड देखेंगे जो कि काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, मान रहे कि कोई भी अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर खरीदारी करने का है। परफेक्ट बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी वाला स्टॉक है, तो आप 12 महीने का समय दीजिए। मौजूदा स्तर से मैं मान रहा हूँ कि आपको आसानी से जो है 20% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 565 रुपये के लक्ष्य के लिए सुमिटोमो केमिकल में खरीदारी करेंगे। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है बाटा इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और जिस लेवल पे मिल रही है वो काफ़ी लुक्रेटिव है। देखिए, वैसे भी 2200 के आसपास के इस कंपनी ने लाइफ हाई बनाए थे, वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया था मार्केट की गिरावट के साथ, लेकिन फिर से अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में तेज़ी बनने की गुंजाइश है। एक तो वैसे भी देखिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है और जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस खुले हैं, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों के सेल्स पे देखने मिलता है। अब जितनी भी खराब खबरें थी वो तो इन कंपनियों के लिए खत्म हो चुकी है। आने वाले दिन अच्छे ही होने वाले इन कंपनियों के लिए, और जिस तरह से रॉ मटेरियल के कॉस्ट घट रहे हैं उसका भी फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। और लेवल्स जैसे कि मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। बाटा इंडिया में खरीदारी करके चलेगा। 4 से 5 महीनों में आपको 2200 के आसपास के लेवल जो है काउंटर दिखा सकता है। अब खबरों के दम पे SJVN, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो एक बेसिकली ऑर्डर मिला है और महाराष्ट्र में 200 मेगावाट के 16 प्रोजेक्ट का ऑर्डर जो इस कंपनी ने जीता है। कुल लागत जो इस ऑर्डर की करीब 1200 करोड़ के आसपास की, और 18 महीने में प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी को शुरू करना है, ये इस कंपनी का लक्ष्य है। तो इस ऑर्डर के चलते हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी आपको इस काउंटर पे देखने मिले। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेज़ी इस काउंटर में देखने मिलती नहीं है, लेकिन छोटी मोटी तेज़ी के लिए आप प्ले कर सकते हैं। इसके लिए मैंने टारगेट भी काफ़ी कम दिया है, केवल 30 रुपये का टारगेट, 28.4 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो नतीजों के आधार पर मैंने चुना है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज।
यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, लेकिन खास बात ये भी कि अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो स्टॉक ने करेक्शन भी दिखा दिया, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ा रनअप इस स्टॉक में देखा गया था। वैसे तो आप जितने भी ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक्स देख लें, लगभग सभी के जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो आपको बढ़िया ही नजर आएंगे। कोई भी बहुत गिनी चुनी कंपनीज ऐसी होंगी ऑटो एंसिलरी में जिनके चार्ट्स खराब हों। अब यहाँ पर नतीजे अच्छे आए, मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिली है, मुनाफा काफ़ी बढ़िया बढ़ा है, लेकिन खास बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले साल का छोटा बेस भी था, तो आप करीब जो है 229 रुपये का बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे भी खरीद के बाद आपका अगेंस्ट एक कॉल जाए तो आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। 240 रुपये के लक्ष्य लूमैक्स ऑटो में करेंगे खरीदारी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो स्टॉक मैंने नतीजों के आधार पर चुना है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो है वी मार्ट। यहाँ पर देखिए खरीदारी करनी है, नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, मार्जिन में ग्रोथ है, मुनाफे में टर्न अराउंड है। तो 3090 रुपये का लक्ष्य, 2950 रुपये का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगला स्टॉक है जिसमें रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है टेगा इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी नतीजे जो हैं काफ़ी शानदार आते हुए नजर आए हैं। नतीजों से पहले स्टॉक ने एक पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं दिया, तो खरीदारी करने का कंफर्ट आ रहा है। 476 की क्लोजिंग है, आज 490 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और केवल 6-7 रुपये का आपको रिस्क लेना। 490 रुपये तक टेगा इंडस्ट्री जा सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक के लिस्ट में एपेक्स फ्रोजन फूड, जहाँ पर भी जो है आपको नतीजों का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते मैं यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहा हूँ 330 रुपये के लक्ष्य के लिए। 321 की क्लोजिंग है, ट्रेडिंग पिक है मेरी तरफ से, तो 318 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक नतीजों के बाद बढ़िया रिएक्शन देगा। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले कोल इंडिया। देखिए वैसे तो इस काउंटर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नो डाउट खबरें ये आ रही है कि चाइना में जो कोल का इंपोर्ट है उसमें मंथ ऑन मंथ करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। जो पीक पावर डिमांड है उसको मीट करने के लिए चाइना जो है वो लगातार कोयले की जो इंपोर्ट है उसको बढ़ाते जा रहा है, और इस साल का सबसे बेहतरीन इंपोर्ट का आंकड़ा जो है वो चाइना से निकल के आया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको कोल इंडिया में देखने मिल सकता है। हालांकि वैसे भी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 213 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 205 का स्टॉप लॉस रखना है, केवल एक ट्रेडिंग बैठे कोल इंडिया मेरे तरफ से। अगला स्टॉक है आर्चिड प्लाई। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि देखिए प्लाईवुड कंपनियाँ जितनी भी है जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए, भले वो सेंचुरी प्लाई हो, ग्रीन प्लाई हो, ग्रीन पैनल हो, इन सभी कंपनियों के नतीजे जो है वो अनुमान से या फिर कंपनियों के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं। और आर्चिड प्लाई के नतीजे 1-2 दिन में आने वाले, मेरे ख्याल से 9 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो उसके पहले आप एक खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी याद रखेगा 5% की तेजी इस काउंटर में आ चुकी है। इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 71 का। 76 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। जब तक नतीजे ना आए तब तक ट्रेड कीजिएगा, नतीजे आने के बाद देखते हैं क्या करना है। और आखिरी है एस चान। यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन स्पेस की कंपनी है और इस कंपनी के भी नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं। आपने देखा था कि नवनीत एजुकेशन के जो नंबर्स आए थे वो काफ़ी बेहतरीन थे, तो पूरा स्पेस जो है एजुकेशन का तब से अब तक अच्छा खासा तेज़ी दिखा रहा है। तो इस कंपनी के नतीजों के पहले भी यहाँ पे एक तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं। 145 के लक्ष्य के लिए 137 का स्टिक स्टॉप लॉस रखेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में नायका एमसीएक्स के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस, और विप्रो में रिवर्सल नजर आ रहे हैं, तो 440 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकल स्टॉक जो है मुझे पसंद आ रहे सेंचुरी एंक का। आईआरबी इंफ्रा में तेजी आएगी, सुमिटोमो केमिकल्स में निवेश कर सकते हैं। लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर नतीजों का रिएक्शन देखने को मिलेगा। वी मार्ट में करेंगे खरीदारी, टेगा इंडस्ट्रीज के नतीजे बढ़िया हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स, यहाँ पर भी जो है नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक्स, सेंचुरी एंक का। टेक्सटाइल स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक बस देखा जा रहा है, 480 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है वेस्ट कोस्ट। नतीजे आए, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते आप यहाँ तेज़ी कर सकते हैं। 510 के लक्ष्य के लिए फ्यूचर्स में बीपीसीएल में करनी है बिकवाली, काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं। 320 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। और एचपीसीएल में ऑप्शंस में 250 का पुट ऑप्शन खरीदना है 11 रुपये के लक्ष्य के लिए। नतीजे तो कमज़ोर है, साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी डाउनग्रेड किया है। टेक्निकली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कमज़ोर लगता है, यहाँ पे कमज़ोरी और जारी रहेगी। 1340 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। फंडामेंटली एक कॉन्ट्रा कॉल है और वो है एसबीआई में। नतीजे तो कमज़ोर है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो प्राइस टारगेट्स आए हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते हो सकता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़े। 522 के स्टॉप लॉस के साथ 545 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। निवेश करना है बाटा में 2200 का लक्ष्य देखने मिलेगा। खबरों के दम पे एसजेवीएन खरीदेगा। माई चॉइस में कोल इंडिया, आर्चिड प्लाई और एस चान में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है बीपीसीएल।
यहाँ पे आज अच्छी खासी बिकवाली आपको देखने मिल सकती है। जो नतीजे इन कंपनियों ने पेश किए हैं काफ़ी कमज़ोर है, उसके चलते यहाँ पे बिकवाली होगी और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो प्राइस टारगेट काटे गए हैं उसके चलते बीपीसीएल में 320 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा। 338 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन मार्केट में क्या करना है, किस तरह का एक्शन आपको देखने मिलेगा, ग्लोबल संकेत कैसे हैं और वैसे भी ट्रंकेटेड वीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या बनाए, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। नया हफ्ता है, मिड वीक हॉलीडे भी हमें मिलने वाली है तो उसका भी मजा लेंगे। बट आइए, थोड़े जो सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, इस बीच हमारे बाजारों का एक्शन कैसा रहेगा, इस पर डालते हैं नजर। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।